सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम भारतेंदु का अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य व कथानक पढ़ेंगे। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने सन 1881 में की, जिसे प्रहसन माना गया है। अंधेर नगरी प्रहसन अपने पूर्ववर्ती प्रहसनों से भिन्न है। इसका लक्ष्य मात्र हंसाना, मनोरंजन करना नहीं, प्रत्युत कठोर सत्य को एक आवरण के साथ प्रस्तुत करना है। अंधेर इसमें अंग्रेजी हुकूमत पर कठोर आक्षेप है, एक उपालंब के साथ है। इसका कथानक, इसके चरित्र, इसके संवाद सब एक स्वर से एक ही लक्ष्य का संधान करते हैं कि विदेशी राज के कारण भारत की दुर्दशा, भारत की क्या हो गई है, बिल्कुल दुर्दशा हो गई है। चौपट राजा का यहाँ मतलब बताया गया है अंग्रेजी राज से। चौपट राजा अंग्रेजों का प्रतीक माना गया है इस नाटक में। पूरे नाटक की चरम सीमा यही है कि मूर्ख राजा है जो स्वर्ग का लोभी है। उसको सत्य, न्याय, जनता की रक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं है। वह लालची है, इस देश का धन विदेश ले जाने में व्यस्त है। तो राजा इस देश का धन विदेश ले जाने में व्यस्त है, इसका मतलब है कि राजा यहाँ अंग्रेजों का प्रतीक है और अंग्रेज ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम यहाँ से लूट करके और हम भारत का धन है वो विदेश लेकर चले जाएं। ये जो प्रश्न है इसमें 6 छोटे छोटे अंक हैं जिन्हें नाटक के 6 दृश्य कहा जाता है। यह एक व्यंग्य रचना है जिनमें विनोदपूर्ण शैली में कुशासन के दुष्परिणामों की ओर इंगित किया गया। यानी कि ये जो नाटक है ये विनोदपूर्ण शैली में लिखा गया है और इसमें कुशासन के क्या दुष्परिणाम होते हैं ये बताया गया है। ऐसा राजा जिसके शासन में कोई व्यवस्था न हो, जहाँ न्याय अन्याय में भेद न किया जाता हो, अच्छे बुरे में कोई अंतर न होता हो, निश्चय ही चौपट राजा है और उसकी नगरी अंधेर नगरी है। तो यहाँ भारतेंदु यही बताना चाहते हैं कि राजा बिल्कुल विवेकहीन है, उससे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ चौपट राजा है वो अंग्रेजों का प्रतीक है। इस प्रहसन के प्रमुख पात्र हैं, एक तो महंत है और उसके 2 शिष्य हैं जिनका नाम है गोवर्धन दास एवं नारायण दास। इस प्रहसन के प्रथम अंक में एक महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास एवं नारायण दास के साथ भजन गाते हुए प्रवेश करता है तथा लोगों को लोभ से बचने का उपदेश देता है। यानी महंत ये कहता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। एक नगर के बाहर पड़ाव डालकर वह अपने दोनों शिष्यों को भिक्षा के लिए नगर में भेज देता है। महंत अपने दोनों शिष्यों को कहता है कि आप नगर से भिक्षा ले आओ। ये इसका प्रथम अंक है। दूसरा अंक प्रारंभ होता है बाजार के दृश्य से, जहाँ प्रत्येक दुकानदार आवाज़ लगा लगा कर अपना माल बेच रहा है। यह बाजार प्रतीक है सारे विश्व का, जहाँ अंग्रेज भी हैं और भारतीय भी हैं। यानी दूसरे अंक में जो बाजार है वो प्रतीक किसका है, अंग्रेजों का और भारतीयों का, यानी सारे विश्व का है, जिस विश्व में अंग्रेज भी रहते हैं और भारतीय भी रहते हैं। गोवर्धन को बाजार में प्रवेश करते ही पता चलता है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु टक्के सेर बिक रही है, यानी 1 टके की 1 सेर वस्तु मिल रही है। वह खड़ा प्रसन्न होता है, भरपेट मिठाई खाता है और खरीद भी लाता है। प्रसन्नता में नाचते गाते वह गुरु के पास पहुंचकर सारी वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराता है। यानी गोवर्धन दास बड़ा खुश हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि हमें ऐसी अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए जहाँ टक्का सेर भाजी और टक्का सेर
खाजा बिकता हो। कहने का मतलब है कि जहाँ कोई व्यवस्था न हो, जहाँ न्याय और अन्याय में किसी भी तरह का भेद न हो, जहाँ अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए, ये गुरुजी कहते हैं। लेकिन गोवर्धन लोभ के वशीवश होकर रह जाता है। अब नाटक का अगला दृश्य प्रारंभ होता है और अगले दृश्य में राजा के दरबार को दिखाया गया है, जहाँ राजा मदिरा पान कर रहा है। वह अपनी मूर्खता का परिचय देता है। मंत्री उसकी चापलूसी, खुशामद, चमचागिरी करते हैं। राजा की मूर्खता को उजागर करना, ये निरूपित करना ही इस दृश्य का प्रयोजन है कि मूर्ख राजा फरियादी को बिना सोचे समझे, बिना कारण के दंड देता था। यानी वह फरियादी जिसकी बकरी मर जाती है वो राजा के पास आता है और राजा कुछ सोचता समझता नहीं है, उसको क्या दे देता है, दंड दे देता है। फिर 5वां दृश्य प्रारंभ होता है कि 5वें दृश्य में गोवर्धन दास को उस अंधेर नगरी में मिठाई खाते और आनंद मनाते हुए दिखाया गया है। वह सोचता है कि मेरे गुरुजी व्यर्थ में ही मुझे यहाँ रहने से रोक रहे थे, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, ये तो बहुत अच्छी नगरी है। तभी अचानक राजा के सैनिक आकर उसे पकड़ ले जाते हैं और अब उसे अपनी भूल का बोध होता है। गुरु की बात न मानने पर वह पश्चाताप करता है। यानी कि गोवर्धन दास जो है वो अच्छे से मिठाई खा करके आनंद ले रहा होता है और उसी समय वो सोच रहा होता है कि यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, मुझे गुरुजी मना झूठा ही कर रहे थे। तभी क्या होता है, जब राजा के पास फरियादी जाता है कि मेरी बकरी में मर गई, तब उस सबको वो राजा बारी बारी से बुलाता है कि किसका दोष होगा। तो अंत में कोतवाल को पकड़ा जाता है और कोतवाल को फांसी दी जाती है। दी जाने की बात की जाती है, उसी समय फांसी का जो फंदा होता है वो मोटा होता है। तब बात ये निकलती है कि मोटे गर्दन वाले व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ। तब मोटी गर्दन वाला व्यक्ति गोवर्धन दास मिलता है और उसको जब राजा के सैनिक पकड़ कर ले जाते हैं तब उसको बड़ा दुख होता है, उसे अपनी भूल का एहसास होता है। ये है बात गोवर्धन दास की। उसके बाद में फिर बताया गया है इसमें कि एक फरियादी आता है और वो कहता है कि मेरी बकरी है वो दीवार के नीचे दब करके मर गई। तो इसमें राजा पूछता है कि दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई, तो दीवार को बुलाओ, मतलब दीवार किसकी थी। तब बताया जाता है कि दीवार कल्लू बनिया की थी। तो राजा इतना महामूर्ख है तो सजा देने के लिए कल्लू बनिया को बुलाता है। तो कल्लू कहता है कि साहब इसमें मेरा क्या दोष है, कारीगर ने कमज़ोर दीवार बनाई थी। तो राजा बेवकूफ़ है तो वो कहता है कि चलो कारीगर को बुला दो, सज़ा कारीगर को दी जाएगी। कारीगर फिर आता है, वो कहता है कि साहब मेरा क्या दोष है, चुनने वाले ने चुनना कमज़ोर दिया था तो चुनने वाले का दोष है। तब राजा बहुत महामूर्ख होता है और वो चुनने वाले को बुला लेता है। चुनने वाले ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पानी डालने वाले बिस्ती का दोष है। बिस्ती है वो कसाई पे दोष लगा देता है। कसाई कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें गडरिये का दोष बताया गया है। अंत में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दोष बताता रहता है और अंत में कोतवाल को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि जब दीवार गिरी तब कोतवाल की सवारी उधर से गुजर रही थी। कोतवाल को फांसी के लिए लाया गया तो पाया गया कि फांसी का फंदा बड़ा है और कोतवाल की गर्दन छोटी है। ऐसे व्यक्ति की तलाश की गई जिसकी गर्दन फंदे के अनुरूप मोटी हो। इस चक्कर में गोवर्धन दास पकड़ा गया और उसे फांसी के लिए लाया गया। जब गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी अचानक वहाँ गुरुजी आ गए और उन्होंने चिंतित गोवर्धन दास को इस विपत्ति से मुक्ति का उपाय बताया कि गोवर्धन दास विपत्ति में फंस गए थे, लेकिन गुरुजी समझदार थे, उन्होंने विपत्ति से मुक्ति का उपाय बताया। गुरु और शिष्य में इस बात पर विवाद होने लगा कि फांसी पर तुम नहीं चढ़ोगे, मैं चढ़ूँगा। दोनों विवाद करने लगे क्योंकि वो तो एक उपाय से दोनों
मतलब गुरुजी गोवर्धन दास को मुक्त करना चाहते थे। इस होड़ को देखकर वहाँ राजा, मंत्री और अन्य दरबारी भी उपस्थित हो गए। फांसी पर चढ़ने के लिए लगी इस होड़ को देखकर जब राजा पूछता है कि ये क्या मामला है, तुम दोनों ही क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो, तब गुरुजी बताते हैं कि इस समय ऐसा सुयोग बन रहा है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए हम में से प्रत्येक फांसी पर चढ़ना चाहता है। यानी कि गुरु और शिष्य दोनों चालाक, मतलब गुरु चालाक थे तो अपने शिष्य को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये उपाय खोजा। इसलिए हम में से वो कह रहे हैं कि हम दोनों में ही फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। राजा तो मूर्ख था। मूर्ख राजा ये सुनकर स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है और नाटक की समाप्ति गुरु जी के इस वाक्य से होती है। क्या है? जहाँ धर्म, बुद्धि और नियम कानून पर आधारित समाज न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस अंधेर नगरी में निवास करने वालों का उसी तरह विनाश होता है जैसे चौपट राजा का हुआ। अंधेर नगरी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है जिसमें नाटककार ने अंग्रेजों के कुशासन का भंडाफोड़ किया। नाटककार का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों के कुशासन को किस तरह दिखाया जाए। वे चौपट राजा की भांति धर्म, बुद्धि एवं न्याय से विभिन्न व्यवस्था भारत में चला रहे हैं कि जिस तरह से चौपट राजा चला रहा है वैसे ही अंग्रेज अपना मतलब अन्याय कर रहे हैं, न्याय विहीन व्यवस्था भारत में चला रहे हैं। जो राजा न्याय का रक्षक कहा जाता है वह निर्देश को सजा दे रहा है। इस विवेकहीनता एवं अन्याय का दुष्परिणाम भी शीघ्र सामने आता है जब राजा अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसकर स्वयं अपना विनाश कर लेता है। अंधेर नगरी अंग्रेज सरकार के निकम्मेपन पर उनकी अन्यायपूर्ण शासन नीति पर करारा तमाचा है। इसमें बताया गया है कि राजा बिल्कुल विवेकहीन है और अन्यायपूर्ण शासन चलाता है, लेकिन वो खुद ही अन्यायपूर्ण शासन चलाने के दुष्परिणाम उसके सामने आ जाते हैं, उनमें स्वयं फंस जाता है और वह स्वयं फंसकर अपना विनाश कर लेता है। उसी भांति अंधेर नगरी अंग्रेज सरकार के निकम्मेपन पर, उनकी अन्यायपूर्ण शासन नीति पर करारा तमाचा है। राजा मूर्ख है, बुद्धि विहीन है तथा खुशामद पसंद एवं विवेकहीन है। उसके बौद्धिक दिवालियेपन का पता संवादों से चल जाता है। इसमें संवाद बताए गए हैं, उनसे पता चल जाता है कि राजा किस तरह से मूर्ख है। घासीराम चूरनवाला है कोई तत्कालीन अवस्था को किस प्रकार अपने गाने में व्यक्त करता है, इसका पता निम्न पंक्तियों में चलता है कि उस घासीराम चूरनवाला उस समय की व्यवस्था को इन पंक्तियों के माध्यम से बताता है। वो कह रहा है, चूरन हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यानी इस चूरन में कैसा हाजमा दुरुस्त होता है, अंग्रेज लोगों ने इसे खाकर ही सारे भारत देश को हजम कर लिया है। तो यहाँ नाटककार है वो अंग्रेजों पे व्यंग्य कर रहा है कि अंग्रेज लोगों ने इस चूरन को खाकर ही सारे भारत देश को हजम कर लिया है। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत का बोलबाला था, जिसे वह निम्न पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खावेंगे सब रंडी, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। इसमें यही बताया गया है कि वहाँ रिश्वत का भी बोलबाला था। अंधेर नगरी में अंधेर इस सीमा तक बढ़ गया था कि अपराध कोई करता था और दंड किसी को भुगतना पड़ता था। जैसे अंधेर नगरी नाटक में ये बताया गया है कि अपराध कोई करता था और दंड किसी को भुगतना पड़ता था। अंग्रेज राज में भी यही सब दिखाई देता था। अंग्रेजों का जो राज था उसमें भी ये सब दिखता था। अविवेकी, प्रमादी एवं न्याय विहीन राजा की परिणति क्या होती है, यही दिखाना भारतेंदु जी का लक्ष्य है। साथ ही ये भी संदेश दिया कि व्यक्ति को लोभ लालच से दूर रहना चाहिए।
कि हमेशा कभी भी व्यक्ति को लोभ लालच नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति लोभ लालच करता है तो उसे गोवर्धन दास की भांति मुसीबत में फंसना पड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। अंधेर नगरी में सत्ता की विवेकहीनता, राजनीतिक व्यवस्था में पनपता भ्रष्टाचार, सत्ताधारियों की मानसिकता एवं निरंकुशता के साथ जनता में आई जड़ता एवं शिथिलता का भी उल्लेख किया गया है। निरी जनता को किस प्रकार ठगा जा रहा है, ये बताया गया है कि जनता बिल्कुल बेबस है, उसको किस तरह से ठगा जा रहा है। मूल्यों में कैसी विकृति एवं विसंगति आई है, इसे चित्रित करना भी इस नाटक का उद्देश्य है। चौपट राजा के राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाती है, न्याय व्यवस्था पंगु हो जाती है तथा जीवन मूल्यों का क्षरण हो जाता है। इसे अभिव्यक्ति देने में भारतेंदु जी को पूर्ण सफलता मिली है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी के अनुसार निश्चय ही अंधेर नगरी एक प्रहसन होते हुए भी अपने कथ्य में आधुनिक, निरंतर, नवीन और शैली शिल्प में मौलिकता लिए हुए परंपरा और प्रयोग का उदाहरण है। बकरी की मृत्यु का दंड गोवर्धन दास जैसे निरीहों को कब तक मिलता रहेगा। इसमें यही बताया गया है कि जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर के आता है और वो कहता है कि मेरी बकरी मर गई, तो राजा की दीवार किसकी थी, किसने बनाई थी, तो मतलब एक दूसरे को दोष देता जाता है और उसमें बिल्कुल निर्दोष जो है गोवर्धन दास वो फंस जाता है। लेकिन उसको उसका गुरु जो है, जिसके पास विवेक है, वो उसको बचा लेता है। तो ये कह रहे हैं कि बकरी की मृत्यु का दंड गोवर्धन दास जैसे निधियों को कब तक मिलता रहेगा। कौन उस गोवर्धन दास को बचाएगा, कौन उसकी आंखों पर पड़े लोभ प्रमाद के पर्दे को हटाएगा, ये सोचने के लिए नाटक हमें बाध्य करता है कि जिस तरह से गोवर्धन दास को उसके गुरु ने बचा लिया था, तो गुरु जैसे विवेकशील व्यक्तियों की आज भी हमें ज़रूरत है। और गोवर्धन दास को जैसे व्यक्ति को कभी लोभ में फंस जाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी नहीं होने चाहिए। ये सोचने के लिए नाटक हमें बाध्य करता है। आवश्यकता उस विवेकी गुरु की है जो संभवतः साहित्यकार भी हो सकता है। तभी इस आसन विपत्ति से भारतीय जनता को मुक्ति मिल सकेगी। यह नाटककार कहना चाहता है कि आज भी हमें विवेकशील गुरु की जरूरत है, जो जिस भांति अपने शिष्य को जो फंस जाता है उसको बचा लेता है, वैसे हमें विवेकशील होना पड़ेगा ताकि हम अंग्रेजों के जो भी था उससे हम बच सकें। तो ये नाटक उस समय की बात बताता है। इसमें भारतेंदु को आशावादी साहित्यकार हैं बताया गया है। उन्हें भारत के अतीत पर गर्व था। उन्हें विश्वास था कि भारतवासी आलस्य की नींद से जागेगा और वह दिन आएगा तब विदेशी राज की टिक टिक खड़ी की जाएगी। मतलब तेंदु बिल्कुल आशावादी साहित्यकार थे और उनको ये था कि किस तरह से हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। भारत चौपट राजा से मुक्त होकर स्वाधीन होगा। यहाँ चौपट राजा का मतलब अंग्रेज है। तो भारतेंदु आशावादी थे, तो वो बताते हैं कि किस तरह से भारत चौपट राजा से मुक्त होकर स्वाधीन होगा। जहाँ धर्म नीति नहीं, उसका विनाश निश्चित है। तो ये नाटक भारतेंदु ने लिखा था और इसके 3 मुख्य पात्र हैं जिनके नाम हैं महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास।